Hello children, a very good morning. Today we are going to read chapter 11 Fiber to Fabric. ओके बेटा, फाइबर टू फैब्रिक जिसमें हमें एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ना है. एज यू नो दैट आई टॉट यू इन प्रीवियस क्लास एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर्स. आई हैव completed both animals fiber and प्लांट फाइबर्स. तो फाइबर क्या होते हैं और फाइबर फैब्रिक क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर ये जानिए कि जो आप कपड़ा पहनते हो वो पहले कपड़ा जो है, मान के चलो आपने इस तरह के कपड़ा को बहुत, जो भी आप कपड़ा पहनते हो, शर्ट पंटे जो भी कुछ आप पहनते हो, ये आखिर आता कहाँ से है. फाइबर का मतलब बेटा हुआ तंतु. सिंपल भाषा में आप समझिए, तंतु बोल सकते हो. फाइबर का मतलब तंतु, या फिर आप इसे बोल सकते हो रेशे. ये रेशे कहाँ से आते हैं ये देखना. ये रेशे आते हैं प्लांट से या एनिमल से. प्लांट से आ सकते हैं या एनिमल से आ सकते हैं. अब ये रेशे से कैसे फैब्रिक मीन्स क्या हुआ. फैब्रिक मीन्स हुआ क्लॉथ्स, कपड़ा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. फाइबर मतलब रेशे और फैब्रिक मतलब क्लॉथ. ओके, तो मतलब रेशे से जो तंतु हैं या रेशे जिसे आप बोल रहे हो, उससे हम कपड़ा कैसे तैयार करते हैं. अगर उससे कपड़ा तैयार करते हैं तो उसमें हमें पढ़ना है एनिमल फाइबर से कैसे कपड़ा बनाए जाते हैं. बट हम प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे उसे भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आप बेहतर समझ सके ये फाइबर क्या होता है. ओके, लेट स्टार्ट. सबसे पहली बात, हम जो कपड़ा पहनते हैं उसमें जो थ्रेड होता है, धागा होता है, थ्रेड, वो कहीं न कहीं रेशे से मिलकर बने होते हैं. रेशे बोले तो बहुत ही बारीकी तंतु. अगर मैं अपने स्वेटर या कोई भी ऐसे कंबल या कहीं से भी थोड़ा सा उसमें से एक तंतु को खींच लीजिए, धागा को नहीं बोल रहा हूँ, एक तंतु को, रेशे खींच लीजिए, और उस रेशे को जब आप ऐसे, आप एक मिनट मैं बता पा रहा हूँ आपको, छोटा करता हूँ इसको. ये तो छोटा ही है. जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, ये अभी जैसे ये जो खाल दिख रहा है इनका बहुत मोटा हो गया. इतना 0 पॉइंट कर दिया, फिर भी क्या हुआ है. चलिए इसको बाद में देखते हैं, सुधारते हैं, कोई नहीं. तो रेसे जैसे यहाँ से अगर इस खाल से थोड़ा सा अगर आप निकाल लें, थोड़ा सा, वो हो गया आपका रेसे. और उस रेसे से क्या करेंगे, उसको आप थोड़ा सा उंगली घुमा घुमा के करेंगे ना तो एक धागा तैयार हो जाएगा बेटा. ठीक है, एक रेसे थोड़ा सा खींच लीजिए, चाहे ये अभी एनिमल्स का पढ़ रहे थे, एनिमल्स से खींच लीजिए. अब उसको आप थोड़ा सा घुमा घुमा कर फोल्ड कर करके, रोलिंग कर करके आप करेंगे ना तो एक धागा तैयार हो जाएगा बेटा. क्या तैयार हो जाएगा, एक धागा तैयार हो जाएगा. कौन सा चैप्टर आ गया यार. इसी में पढ़ रहे थे. क्या हो जाएगा, एक धागा तैयार हो जाएगा. हो गया. अब देखिए उस धागा को क्या करेंगे आप, जो धागा तैयार होगा उसको आप बेसिक उसी थ्रेड से क्या बनाए जाएंगे, कपड़े बनाए जाएंगे. समझिए आप, बहुत बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ. इस तरह के कपड़े बनेंगे. किससे बना, फाइबर आए, फाइबर से हमने क्या बनाया, रोलिंग कर करके उसको थ्रेड बनाया, और उस थ्रेड से, उस धागा से हमने इस तरह से कपड़ा बुन दिया. और इस कपड़ा को आप जो चाहें आप बना सकते हैं. ओके, शर्ट पट जो भी बनाना हो, शर्ट होना है, पैट होना है, या फिर आप
जितने प्रकार के कपड़े हों वो बना सकते हैं। तो इस तरह का हुआ, लेकिन ये आते कहाँ से हैं? ये आए एनिमल से या प्लांट से आ सकते हैं। तो फाइबर जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है नेचुरल फाइबर पहला, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल फाइबर। ओके, तो ये फाइबर कितने प्रकार के? 2 टाइप्स के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर? 2 टाइप्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरल जो होंगे, पहला जो नेचुरल जो हुआ बेटा, नेचुरल हो जाएगा 2 प्रकार का। एक एनिमल्स फाइबर हो जाएंगे और दूसरा हो जाएगा प्लांट फाइबर हो जाएंगे। ओके, ये प्लांट फाइबर उसको फर्स्ट में डाल दो, एनिमल्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी फर्स्ट प्लांट फाइबर या एनिमल्स फाइबर या प्लांट फाइबर, ये नेचुरल 2 प्रकार के फाइबर हो गए। नेचुरल फाइबर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए बेटा। फिर से आप देख लीजिए, पहली बात कि फाइबर्स कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल फाइबर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होंगे। फर्स्ट वाला क्या होगा? एनिमल्स फाइबर या प्लांट फाइबर लिख लीजिए, और दूसरा बी वाला यानी इसमें 2 वाला क्या होगा? प्लांट फाइबर। ओके बेटा, तो जो प्लांट से रेसे प्राप्त होंगे वो प्लांट फाइबर कहलाएंगे, और जो एनिमल्स से प्राप्त होंगे वो एनिमल्स फाइबर कहलाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप देखें यहाँ वूल क्या है? एक एनिमल्स है। अब इसके हमें बाल प्राप्त हो रहे हैं, रेसे प्राप्त हो रहे हैं, तो ये हो गया आपको, क्या हो गया? नेचुरल फाइबर है, लेकिन ये एनिमल्स फाइबर हुआ। ओके, अब इस तरह से फ्रॉम फाइबर टू वूल, फाइबर्स जो होता है, जो हमने शेविंग किया, निकाला बाल को, शेयरिंग किया सीप से, तो उस शेयरिंग को निकालने की प्रक्रिया शेयरिंग कहलाता है। जैसे बाल को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? शेयरिंग कहलाएगा बेटा। शेयरिंग किया, फिर हमने क्या किया? उसको स्कोरिंग इन टैंक्स में उसको घुलाया, कलर वगैरह डाल के। आप देख लेना, वहाँ से बारीकी से पढ़ लेना। मेन पॉइंट्स को आपको बता दे रहा हूँ, ताकि पेपर में आए तो आप उसे लिख सकते हैं। इस प्रोसेस से इसको स्कोरिंग का ये टैंक में डाल के उसको केमिकल मिला के या पानी गर्म में डाल के जिस तरह से करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। ठीक है, ताकि जितने भी डस्ट वगैरह उसके बाल में है, जो भी कुछ है, वो निकल जाए, उसको आसानी से बाहर लाया जा सके। ठीक है, थर्ड में है आपको स्कोरिंग बाय मशीन्स। अब साफ होगा किससे? मशीन के द्वारा। फिर क्या होगा? रोलिंग होगा। फोर्थ प्रोसेस में रोलिंग। अब इस तरह से क्या हो गया? हमें रेसे जो है अब तैयार होके फैब्रिक में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। किसका? वूल का। ओके, सिल्क देखिए, मलबेरी सिल्क है, नॉन मलबेरी सिल्क है, और लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म है। अब इस सिल्क का आता कहाँ से बेटा? हमने क्या बताया था आपको कि इसमें हमें पढ़ना है नेचुरल फाइबर में। नेचुरल फाइबर 2 टाइप्स का, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो हमें इसमें एनिमल्स के देखना है। ओके, लेकिन अगर पूछ देगा कि प्लांट से किसका आता है, तो प्लांट से आप देख लेंगे, कॉटन से मिलता है हमको, जूट से मिलता है हमको, आपको कोकोनट से मिलता है। ओके, तो ये सारे स्रोत जो हैं, ये सारी सोर्सेज जो हैं, हमें प्लांट्स फाइबर हैं, यहाँ से भी निकाल के कपड़े बनाए जाते हैं। और एनिमल्स में अब देखिए, आप शीप से निकाल लीजिए, आप हॉर्स से निकाल लीजिए, आप हेयर से निकाल लीजिए, आप और जंगली जानवर गोट से निकाल लीजिए, यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप क्या प्राप्त करेंगे? आप प्लांट फाइबर नहीं, एनिमल्स फाइबर प्राप्त करेंगे। ओके, तो वी गेट फ्रॉम हियर विच फाइबर? एनिमल्स फाइबर को हम प्राप्त करेंगे। ओके, अब सिल्क देखिए, सिल्क भी क्या है? एनिमल्स फाइबर। ठीक है, सिल्क क्या है? सिल्क इज अ थिन शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर विच इज मेड ऑफ नेचुरल प्रोटीन, जो कि नेचुरल प्रोटीन से बनाए जाते हैं। ओके,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स। हर प्रकार के कपड़े इस सिल्क से बनाए जाते हैं। ओके, लेकिन ये सिल्क कहाँ से होता है? इन ऑब्टेन टाइम्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स यूज टू कलेक्ट नेचुरल फॉर्म सिल्क एंड सेल इट द मार्केट। दिस यूज to be their livelihood. Nowadays, silk production has developed into a major industry. This is a fact. There is a variety of silk moths and silk obtained from them have different texture. Commonly, they are two types, mulberry silk and non-mulberry silk. एक मलबेरी सिल्क, अब सिल्क भी दो, सिल्क कौन सा है? एनिमल्स फाइबर है या प्लांट फाइबर है? तो आप बोलेंगे एनिमल्स फाइबर है। ओके, सिल्क किससे प्राप्त? एक सिल्क वर्म होती है, कीड़ा होती है, उससे प्राप्त किया जाता है। ओके, देखिए तो इस मलबेरी सिल्क है क्या है? देखिए, दिस इज ए मोस्ट कॉमन सिल्क, अ स्पेसीज ऑफ सिल्क वर्म लाइक ऑन मलबेरी ट्रीज। यानी ये जो मलबेरी सिल्क जो होता है, ये मलबेरी एक पेड़ होते हैं जिस पर ये प्रोड्यूस करते हैं सिल्क को। ठीक है, वहाँ से ये प्रोड्यूस करते हैं और ये मोथ से अपना जो है मोथ से प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसके मलबेरी सिल्क कहा जाता है। और मलबेरी ट्री पर भी करते हैं, इसलिए मलबेरी सिल्क इसका नाम दिया गया। ठीक है, नॉन मलबेरी सिल्क को देख लीजिए। Certain species of silkworm lives on their trees such as sal, arjun, saja and eat their leaves. Silk produced from these worms are called non-mulberry silk. देखिए, सर्टेन स्पेसीज ऑफ सिल्क वर्म, मतलब सिल्क वर्म जो होते हैं, एक सिल्क का स्पेसीज जो होते हैं, बहुत प्रकार के स्पेसीज हैं, उसमें जो मलबेरी सिल्क है वो बिल्कुल सिल्क से आता है, और नॉन मलबेरी सिल्क है उसी तरह के उनकी प्रजातियां से प्राप्त होते हैं, जो कि अन्य मलबेरी पेड़ के जो अलावे, उनके पत्ते के अलावे किसी और पेड़ पर जाके ये अपना प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन मलबेरी सिल्क। जैसे साल पर भी, अर्जुन पर भी, साज पर, ये सारे ट्रीज़ का नाम है। इन ट्रीज़ पर वो प्रोड्यूस करते इसलिए नॉन मलबेरी सिल्क कहा जाता है। और मलबेरी सिल्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि मलबेरी ट्री पर प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वर्म किस तरह से होता है ये अब देख लीजिए। मौत से एक्स लार्वा अर्जुन ट्रीज पर है, फिर ये इस तरह से प्राप्त होंगे, फिर कोकून प्राप्त होगा, फिर पुपा प्राप्त होगा। ये लाइफ साइकिल है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मेन मुझे आपको बताना था कि इसमें आप जब पढ़ेंगे तो फाइबर को समझिए और फैब्रिक को समझना था आपको। तो हमने आपको बताया कि फाइबर मतलब रेशे होते हैं, आपको माइंड में रखिए, जो कि दो जगह से प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे तो दो जगह से, मुख्यतः दो जगह से प्राप्त किए जाते हैं। ये देखिए, एक एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं और एक प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। और जो दोनों से प्राप्त न करके किसी और मेथड से, साइंटिफिक मेथड से, केमिकल से प्राप्त किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। ओके बेटा, जैसे रेयन, नायलॉन, ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है आपको आर्टिफिशियल का ही। और आपको जैसे रेयन हो गया, नायलॉन हो गया, फिर आपको और क्या क्या नाम है देखो भूल रहा हूँ, बहुत होते हैं। अब देखिए, तो ये आप समझ गए कि फाइबर क्या होते हैं और फाइबर से क्या बनाया जाता है, फैब्रिक बोले तो क्लॉथ्स बेटा। ठीक है, तो हमें कहाँ से रेशे प्राप्त हो रहे हैं? दो स्रोत हैं मुख्यतः, एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स के बाल वगैरह से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, एक सिल्क है जो मौत से प्राप्त होते हैं, तो वो भी एक एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं। प्लांट फाइबर से आपको जूट हो रहे हैं, नारियल कोकोनट से प्राप्त किए जा रहे हैं, जूट से प्राप्त किए जा रहे हैं, और आपको कॉटन से प्राप्त किए जा रहे हैं, तो हो गया आपका प्लांट फाइबर्स। तो इस तरह से हमें कपड़े मिल जाते हैं, और जो दोनों के तरीके दोनों जगह से अगर नहीं मिलते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। ओके, तो ये आप बेहतर समझ गए होंगे।
तो ये मैं आपको समझाने वाला था और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी पूछेगा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फाइबर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर, तो आप बोलेंगे 2 प्रकार के, एक नेचुरल फाइबर और एक क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल के जब बात करेगा तो आप क्या बताएंगे, आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल में पूछेगा आर्टिफिशियल जो कि मानव द्वारा मैनमेड है। आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, केमिकल साइंटिफिक मेथड से कैसे भी बनाते हैं। रेयन है, नायलॉन है, और आपको ये क्या बोलते हैं, रेयन है, नायलॉन है, और देखिए भूल रहा हूँ, आई एम गेटिंग, बहुत ज़्यादा भूल रहा हूँ, देख लेंगे उसको, सब बुक्स में देख लेंगे। और एनिमल्स फाइबर में बोलेगा तो आपको एनिमल्स की भी बता दिया, प्लांट्स की भी बता दिया। तो ये नेचुरल फाइबर्स से प्राप्त होते हैं। तो 2 प्रकार के, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में 2 प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स, ये हो गया। और ये किस तरह से प्राप्त होते हैं, इसका कुछ एक मेथड है। जैसे जैसे ये जो देख रहे हैं आप, शिप देख रहे हैं, इस शिप से किस तरह से बनाए गए हैं, कपड़े को किस तरह से तैयार किए, उसके बारे में डिस्कस था। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।